बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और हमारे पुराने प्रिय साथी श्री नंद किशोर यादव जी, इस सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित नेतागण, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी यहां उपस्थित अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में बिहार में पहली बार आने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, बिहार सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं और बिहार के लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। आज आगमन के अवसर पर अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है और उद्घाटन किया गया है। मैं इसके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आईआईटी पटना ने काम 2008 से करना प्रारंभ कर दिया। हम लोगों ने एक बहुत ही उपयुक्त जगह आईआईटी को काम प्रारंभ करने के लिए दी और उस समय जितने नए आईआईटी का गठन किया गया था, उसमें से बिहार में जो सुविधा दी गई आईआईटी के काम प्रारंभ करने के लिए, वह सर्वश्रेष्ठ थी। इसके बाद इनकी 500 एकड़ जमीन की मांग थी। हम लोगों ने उस मांग को पूरा किया और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से 500 एकड़ जमीन का योगदान आईआईटी पटना के लिए किया और अब उसका अपना परिसर बनकर तैयार है। आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा एक विनम्र सुझाव है कि 500 एकड़ जमीन में फैला हुआ ये विशाल परिसर है, लेकिन अभी कुछ ही विषयों की पढ़ाई हो रही है। अब चूंकि इनका परिसर विशाल है, मेरा विनम्र आग्रह होगा कि अब इसके ब्रांचेज बढ़ाए जाएं। जैसे एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर और फूड का विकास हो रहा है इस क्षेत्र का, और यह मांग तो सदैव रहेगी। जब तक लोग इस धरती पर हैं, तब तक एग्रीकल्चर की, फूड की मांग रहेगी और बढ़ती रहेगी। इसलिए उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग है उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग की पढ़ाई अभी नहीं हो रही है, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। और इसके अलावे मेरा एक विनम्र सुझाव है कि इस आईआईटी में प्योर साइंस की भी पढ़ाई होनी चाहिए, उसका भी कोर्स होना चाहिए और एमबीए की भी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। बिहार आपदा प्रवण इलाका है। एक साथ बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। भूकंप के दृष्टिकोण से भी पूरे बिहार को अगर आप देखें तो साइस्मिक जोन 5 और 4 में ये आता है। इसलिए भूकंप रोधी पर काम होना चाहिए। थोड़ा काम एनआईटी पटना में हो रहा है, लेकिन आईआईटी पटना में अगर यह काम हो, और इसके अलावे जल विज्ञान पर, बांध पर भी इस आईआईटी पटना में काम होना चाहिए। अगर इस विषय पर ध्यान दिया जाए तो आईआईटी पटना का लाभ बिहार की युवा पीढ़ी को और ज्यादा प्राप्त हो सकता है, देश को इससे प्राप्त हो सकता है। यहां जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इनक्यूबेशन सेंटर, जिसका एक हिस्सा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्यूबेशन सेंटर, आज आपने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है। नई पीढ़ी के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए राज्य सरकार ने इस कार्य हेतु जो धनराशि की आवश्यकता है, उसका 53% अपनी तरफ से योगदान दे दिया है। उसकी हम लोगों ने स्वीकृति कर दी है।
एक बहुत अच्छी बात हो रही है गेल इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाने की। ये जरूरी है, बहुत जमाने से हम लोग सुन रहे हैं। और 2013 के 23 अक्टूबर को गेल इंडिया के साथ बिहार सरकार का समझौता हो चुका था। और अब ये खुशी की बात है, जब श्री रामविलास पासवान जी केंद्र में केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, उस समय ही बरौनी फर्टिलाइजर कारखाने को फिर से चालू करने की बात हुई। और उसको चालू करने के लिए राज्य की सरकार ने जो उसके ऊपर बिजली का लगभग 300 करोड़ रुपए का बकाया था उस बंद उद्योग पर, इसको राज्य सरकार ने माफ कर देने का फैसला किया था कि वो बोझ राज्य सरकार अपने ऊपर लेगी। और तब से ये अटका पड़ा था। अब उसके निर्माण का कार्य शुरू हो, हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। सिर्फ हम धर्मेंद्र प्रधान जी भी बैठे हुए थे, इनको मैंने कहा कि भाई प्रधान जी अब आप बिहार के ही हैं, इसलिए अभी जो 2 फेज में, फेज 1 और फेज 2 में जितने जिले गैस पाइपलाइन से कवर्ड हो रहे हैं, उससे लगभग 63% इलाके हमारे बचे रह जा रहे हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब तो बिहार के ही हैं। वैसे भी उड़ीसा और बिहार एक ही प्रांत रहा है, तो आप इस पर जरा मेहरबानी करिएगा और जितनी जल्दी हो सके, काम हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, काम तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसके बाद इसी बात का ध्यान रखिएगा कि बाकी 63% इलाके में भी ये काम हो जाए। एक व्यक्तिगत अनुरोध हम करना चाहेंगे, सुरेश प्रभु जी से मैंने किया है, माननीय रेल मंत्री जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में थे तब रेल मंत्री के रूप में अनेकों बार आपके यहां जाने का, आपके साथ कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला था। तो ये जो दनियावा और बिहार शरीफ रेल खंड का आज उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत पहले से बन रहा था। और अगर सच पूछिए तो आदरणीय अटल जी के सरकार के समय अगर 6 महीना पहले चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ होता तो ये 2004 में चालू हो गया होता। लेकिन यह एक छोटा सा खंड है, मटेरियल मॉडिफिकेशन में हमने अप्रूव किया था। इसको जाना है बिहार शरीफ के आगे बरबीघा होते हुए शेखपुरा और दूसरी तरफ दनियावा से दानापुर के बगल में नेवरा। ये पूरी रेल लाइन, और ये पूरी जो रेल लाइन है वो क्यूल से दानापुर की लाइन का तीसरा लाइन है। ये डबल लाइन है, मेन लाइन है वो, लेकिन ये तीसरा लाइन है। इस पर यातायात बहुत बढ़ गया है, तो तीसरा लाइन बनाने के दृष्टिकोण से इसको मंजूरी दी गई थी। और माननीय सुरेश प्रभु जी को मालूम होगा, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसका रेट ऑफ रिटर्न 14.4% है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत कम रेलवे प्रोजेक्ट का इतना बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो मैं आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि अब बाकी का जो खंड है दनियावा से नेवरा एक तरफ और दूसरी तरफ बिहार शरीफ से शेखपुरा बरबीघा होते हुए उसको पूरा कर देंगे तो ये थर्ड लाइन भी होगा। और आज जो क्यूल से दानापुर की दूरी है उसमें कमी भी आएगी। ये थर्ड लाइन है। इस दृष्टिकोण से मेरा विनम्र आग्रह है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी पहल है। आप सबको मालूम है कि बिहार में जो इवैक्यूएशन की क्षमता थी पावर की, वो 1000 मेगावाट से कम थी और अब हमारी क्षमता बढ़कर 4500 मेगावाट की हो गई। और इस योजना के होने से और राज्य सरकार अपनी तरफ से भी जो सब कुछ कर रही है, ग्रिड स्टेशन, सब स्टेशन, इन सब चीजों का निर्माण हो रहा है, उससे बिजली को पहुंचाने में सहूलियत होगी। और इस योजना के आने से, इसलिए इस योजना में, केंद्र प्रायोजित इस योजना में राज्य सरकार ने भी 40% का अंशदान दिया है। और हम बहुत ही उत्सुक हैं, ये जितनी तेजी से काम होगा उतनी तेजी से बिहार में बिजली के संचरण और वितरण की प्रणाली और इंप्रूव करेगी। मैं इस अवसर पर एक ही दरख्वास्त करूंगा, चूंकि हमारे पीयूष गोयल जी भी बैठे हुए हैं, बिजली मंत्री जी। देखिए, बिहार की अपनी परियोजना बरौनी की है, 250 मेगावाट की 2 योजना, उसके रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन का काम वर्षों से चल रहा है। और उसके लिए हम लोगों ने एजेंसी तय की थी वेल की, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। वो काम
समय पर नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 बार उन्होंने काम पूरा करने का लक्ष्य उन्होंने बदला है और अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। उसके बन जाने से बिहार में 500 मेगावाट बिजली का अपना उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि रेल के लोगों को हम लोग तो कहते कहते थक गए, अब एक ही आसरा आप हैं, आप उनको कहिए ताकि वो जल्दी पूरा करें। और एक इसी अवसर पर आग्रह है, आपने एक अच्छी योजना की शुरुआत की है, वह यह है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा करते हैं। अगर कोई समस्या राज्य के स्तर पर है उसके क्रियान्वयन में, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उससे बहुत फायदा हो रहा है। मेरा एक ही विनम्र आग्रह है कि कुछ राज्य की योजनाएं जो केंद्र की एजेंसियों के पास लंबित है, कृपा करके उसकी भी आप समीक्षा अगर कर देंगे तो मैं समझता हूं उसमें पूरी गति आ जाएगी और बरौनी जैसा जो बिजली का केंद्र है, जनरेशन प्लांट है, वो तेजी से चालू हो जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज इन सारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका इस ऐतिहासिक धरती पर मैं स्वागत करता हूं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बिहार के विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो अपने स्तर से जरूर उठाएंगे। हमने मिलकर के भी आपसे ज्ञापन भी दिया है, माननीय वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात कर दिया है, सब चीज आपकी जानकारी में है। और हमारे साथी लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको जानकारी, तो सब लोग मिल करके बिहार का जो कल्याण है वो करा दीजिए। हमारे नंद किशोर जी बैठे हुए हैं, पथ निर्माण मंत्री, एनएच में 1000 करोड़ उसके उन्नयन में हम लोग लगा दिए, अभी तक वो पैसा लंबित है। तो ये सब चीज आप सब लोगों को मालूम है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीजों पर आपकी नजर है और आप जरूर उस पर गौर फरमाएंगे और बिहार के लोगों के हित में, बिहार के विकास में आप जरूर उचित निर्णय लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद। आपने नीतीश कुमार का वेलकम टू बिहार नीतीश स्टाइल में प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर उन्होंने स्वागत किया, तहे दिल से स्वागत किया। लेकिन ये बताना भी नहीं भूले कि 14 महीने में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी यहाँ पर पहुंचे। ये बताना नहीं भूले कि मंच साझा करते वक्त जब सबका स्वागत कर रहे थे तो वो पुराने साथी हैं, यानी कि संभल कर नीतीश पर वार करें। ये भी बताना नहीं भूले कि IIT के लिए 500 एकड़ जमीन खुद बिहार ने दी है। ये भी बताना नहीं भूले कि बिहार शरीफ और दनियामा के बीच में जो ट्रेन चली है, जो रेल लाइन खुली है, वो दरअसल 2004 में ही पूरी हो गई होती, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें आखिरी आसरा बताया नीतीश कुमार ने, उनके लिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त दी है। मोदी